हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियो सीरीज चल रही है हमारे लुसेंट समान ज्ञान की वीडियो सीरीज चल रही है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए, ताकि अगर आप लुसेंट समान ज्ञान को पढ़ना चाहते हैं शुरू से लेकर अंत तक तो इसमें जितने भी इस प्लेलिस्ट में नए वीडियो आए वो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये हमारी वीडियो लॉर्ड विलियम बेंटिक पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर बना था। तो 1803 में इसे गवर्नर बनाया गया मद्रास का। और इसी के समय 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो इसे 1803 ईस्वी में जो बनाया गया था गवर्नर जनरल, मद्रास का गवर्नर बनाया गया था इसे, मद्रास का गवर्नर इसे 1803 ईस्वी में बनाया गया था। लेकिन 1806 ईस्वी में एक घटना इसके काल में घटती है, वह ये कि जो सैनिक हैं उनको माथे पर तिलक, यहाँ पर जातीय चिन्ह का मतलब हो गया तिलक है, ठीक है, तिलक न लगाने और कानों में बलियां न पहनने देने के कारण यहाँ पर सैनिकों के ने विद्रोह कर दिया। देखिए यहाँ पर जो सैनिक थे उनके धार्मिक जो विश्वास था वो यहाँ पर आहत होती है, क्योंकि यहाँ पर एक कहा गया था कि आप अपने धार्मिक चिन्हों को, अपने धार्मिक पहचान को छोड़कर ही सेना में रह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वेल्लोर में इसी बात को लेकर विद्रोह होता है कि नहीं, हम तिलक लगा सकते हैं, अपनी धार्मिक जो मान्यताएं हैं उन्हें हम पालन कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर 1806 में विद्रोह होता है, वेल्लोर में विद्रोह, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में होता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर जनरल बनता है। चलिए देखिए 1833 ईस्वी में एक चार्टर पारित किया गया, जो कि 1813 में जो पारित किया गया था उसका यह नवीनतम रूप है, यानी कि उसी को संशोधित किया गया, उसमें कई चीज़ें जोड़े गए, कई चीज़ें हटाए गए और फिर से इसे 1833 में पारित किया गया। ठीक है, तो ये जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा किया गया ये कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का यहाँ पर गवर्नर जनरल बनाया दिया गया किस अधिनियम, किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। ठीक है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, एक बात और हम लोगों ने पिछली वीडियोस में बात किए थे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है इसमें क्या बदलाव किया गया कि ये कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसको पूरे भारत का, ठीक है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और ये जब बनाया गया तो इस क्रम में जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। ठीक है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते ही हैं। राजा राम मोहन राय और यहाँ पर विलियम बेंटिक, इन दोनों ने मिलकर इस पर काम किया और 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सती प्रथा कब समाप्त किया गया, तो 1829 ईस्वी में। तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड यहाँ पर बेंटिक जो था, तो इसके सहयोग से एक कानून बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसके सहयोग से कानून बनाया गया और उस कानून
को लागू करके यहाँ पर सती प्रथा को रोका गया। और ये जो कानून थी 1829 ईस्वी में बनाया गया था और इसकी धारा 17 के द्वारा ये कहा गया कि जो विधवाओं के सती होना है वह अवैध है, ये सही बात नहीं है। और बिल्कुल ये प्रथा बिल्कुल सही प्रथा नहीं थी कि क्योंकि इसमें ये होता था कि पति के मरने के बाद जो पत्नी थी उसको जिंदा जलाया जाता था, उसी के मतलब जो पति का चिता होता था उसी पर। ठीक है, तो ये प्रथा इस तरह से समाप्त किया गया राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के मदद से यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सती प्रथा है इसे रोकने का जो प्रयास था वो पहले भी किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी इस पर काम किया था। तो अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा को रोकने का यहाँ पर प्रयास किया था। ठीक, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था, 1829 ईस्वी में। ठीक, और इसमें किसका किसका सहयोग था, तो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक का। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कोई किसी और ने प्रयास किया था, तो हाँ जी बिल्कुल, अकबर और मराठा पेशवाओं के द्वारा भी सती प्रथा रोकने का प्रयास किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बेंटिक के कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। और जो ठग थे वो क्या करते थे, देवी काली की पूजा करते थे। तो 1830 ईस्वी में यहाँ पर ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। चलिए 1835 ईस्वी को देखते हैं। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। तो यहाँ पर विलियम बेंटिक ने यहाँ पर क्या किया कि कोलकाता में 1835 ईस्वी में मेडिकल कॉलेज बनाया दिया। ठीक है, 1835 में मेडिकल कॉलेज बनाया गया। देखिए यहाँ पर ये लोग अब शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकार भी हमें अब मिलेगा 1833 के जो अधिनियम है उसके तहत। ठीक है, तो इसी के समय यानी कि विलियम बेंटिक के समय, इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। तो यहाँ पर मैकाले ने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसने मतलब प्रस्ताव रखा और अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ पर शिक्षा का माध्यम बनाया गया, मतलब अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया। ठीक है, पहले हिंदी था, संस्कृत था, भारत के जिस भाग में जो भाषा बोली जाती थी उसी भाषा में वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर मैकाले ने क्या किया कि अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बना दिया। ठीक, तो आखिर यहाँ पर ये नहीं था कि सिर्फ ये भारत का विकास करना चाहते थे इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने शिक्षा पर इतना ध्यान दिया, बल्कि इसलिए कि ये अच्छी तरह से राज कर सके, भारत का अच्छी तरह से दोहन कर सके। हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो भी संसाधन है उसका प्रयोग कर सके। क्योंकि यहाँ पर देखिए होता ये था कि पहले जो अंग्रेज अधिकारी आते थे उन्हें तो हिंदी आती नहीं थी। ठीक है, तो उन्हें फिर हिंदी सिखाया जाता था और हिंदी सीखना उतना ही मुश्किल काम है किसी अंग्रेज को। ठीक है, तो यहाँ पर मैकाले ने ये सोचा कि क्यों नहीं भारतीयों को ही अंग्रेजी सिखा दिया जाए ताकि यहाँ पर चीजें आसान हो जाए। ठीक है, उन्हें समझ में आ जाए। तो इस तरह से यहाँ पर प्रयास किया गया। चलिए आगे देखते हैं। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। ठीक है, तो बेंटिक ने 1831 में मैसूर को और 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया था। इस चीज को भी आपको याद है और आपको ये बताना है कि मैसूर का जो अंतिम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। तो अब यहाँ पर भारतीयों की नियुक्ति जो होती है वह उच्च पदों पर होने लगती है। ठीक है, तो इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम जो पद था वह सदर अमीन का पद था और इसका जो प्रतिमाह तनख्वाह था यानी कि प्रतिमाह जो वेतन मिलता था वह था 700 रुपया प्रतिमाह।
ठीक है। तो यहाँ पर विलियम बेंटिंक के काल में ये चीज़ें सुधार की जाती है कुछ-कुछ, ठीक है, जो कि कई हदों तक भारत के पक्ष में यहाँ पर एक तरह से काम भी करता है आगे चलकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 1833 की जो चार्टर एक्ट था उसको लाया गया और ये नियम बना दिया गया कि आप किसी को भी धर्म, जाति, रंग अथवा उसके जन्म के आधार पर आप कंपनी में सेवा देने से, सेवा प्रदान करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये लोग ये इतना उदार नहीं बन रहे हैं, ये लोग अच्छे नहीं बन रहे, बल्कि इन्हें डर है 1806 में हुआ वेल्लोर की जो क्रांति थी। यहाँ पर अभी अभी हम लोगों ने बात किया जो कि इसी के काल में हुआ था कि 1806 ईस्वी में यहाँ पर जो सैनिकों ने क्या किया कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो ऐसे ही डर के वजह से 1833 में नियम लाया गया, सुधार किया गया उसमें कि कोई भी धर्म जाति का हो वो आकर जॉब कर सकता है, सेवा दे सकता है। तो ये ऐसा नहीं था कि ये बहुत उदार बन रहे थे, बल्कि ये अपने नुकसान को यहाँ पर बचाने के लिए तरीके ढूंढ रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो इन्होंने शिशु बालिका यानी कि जो लड़कियों की हत्या हुआ करती थी उस पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे सामने अगला गवर्नर जनरल आएगा उसके बारे में चार्ल्स मेचकॉफ, इसके बारे में हमें जानना है। तो ये 1835 से 1836 सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पर इनको बनाया जाता है। तो इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया। तो जो इससे पहले के जो काल थे वहाँ पर क्या था, प्रेस पर बहुत सारे प्रतिबंध थे। उस यानी कि प्रेस का मतलब हुआ न्यूज़पेपर, आर्टिकल, ये सब जो होते हैं, मैगजीन, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध था। वहाँ पर इनसे पहले यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ के शासन से पहले यानी कि कार्यकाल से पहले जो था प्रेस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध था। वहाँ पर आप कुछ भी लिखिएगा तो उससे पहले आपको जो यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी थी उसके अधिकारियों से अप्रूवल लेना होता था, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर समाप्त किया गया, उसके नियंत्रण को समाप्त किया गया और इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चार्ल्स मेटकॉफ जो है 1835 से 1836 तक अब इसका कार्यकाल था और इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, भारतीय प्रेस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड आर्कलैंड का जो शासनकाल था वो 1836 से 1842 के बीच में था। ठीक है, 1836 से 1842 के बीच में इसके शासनकाल थे और इसके समय की सबसे जो महत्वपूर्ण घटना थी वह था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर 1842 के बीच में होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है, तो 1839 से लेकर 39 से 42 तक ये युद्ध चलता है। चलिए आगे देखते हैं। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैक रोड की मरम्मत की। ठीक है, ग्रैंड ट्रैक रोड की मरम्मत 1839 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड आर्कलैंड के द्वारा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण किसने किया था, तो इसका जो निर्माण किया था उनके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए लिखकर। ठीक है, क्योंकि इस पर हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। तो ब्रिटिश संसद ने यहाँ पर भारतीयों को जाकर विदेश में पढ़ने के लिए, डॉक्टरी की शिक्षा हासिल करने के लिए क्या कर दिया, अनुमति दे देता है। तो ये जो घटना होती है भारतीयों को विदेश में जाकर डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने की, ये लॉर्ड
लॉर्ड आर्कलैंड के शासनकाल में होता है। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग लॉर्ड एलिनबरो को भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका भी जो शासनकाल है 1842 से 1844 तक था। तो इसमें जो था प्रथम अफगान युद्ध समाप्त कर दिया गया इसके शासनकाल में, क्योंकि प्रथम अफगान युद्ध जो था वह 1839 से 42 तक हुआ, और चूंकि ये 42 में बनता है तो इसके बनते ही क्या होता है, अफगान युद्ध समाप्त हो जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध को समाप्त यहाँ पर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्णतः मिला लिया गया किसमें, ब्रिटिश साम्राज्य में। और सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। तो नेपियर ने यहाँ पर एक बात कही थी कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। यह यह किसके बारे में कहा गया था, तो सिंध विजय के बारे में नेपियर का कथन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दास प्रथा का जो उन्मूलन था इसी के काल में किया गया। दास प्रथा को समाप्त किया गया, जो कि 1843 के एक्ट 5 में यहाँ पर इसके बारे में दर्शाया गया है, और इसको दास प्रथा के उन्मूलन को समाप्त कर दिया गया लॉर्ड एलिनबरो के काल में। ठीक है, तो इसमें भी एक और घटना होती है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत। तो ये सवाल आपको याद रखना है, 1843 से होती है रविवार को छुट्टी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो होती है 1843 से होती है। ठीक है, अब यहीं पर हम देख लेते हैं लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। इसके काल की सबसे जो महत्वपूर्ण घटना थी वह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। इसमें अंग्रेज विजय हुए। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है, इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 1845 से 1846 के बीच होता है, जो कि लॉर्ड हार्डिंग के काल में होता है, और इसमें अंग्रेज विजय होते हैं। इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अब नर बलि प्रथा पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया। नर बलि का मतलब ये होता है कि पूजा पाठ में जिस तरह से अभी बकरे को काटा जाता है, उसी तरह से यहाँ पर पहले आदमी को, मनुष्य को काट दिया जाता था। तो इसी प्रथा को नर बलि प्रथा कहा गया, जिस पर लॉर्ड हार्डिंग ने प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग का जो शासनकाल था 1844 से 1848 के बीच। अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है वह लॉर्ड डलहौजी के ऊपर आएगा। 1848 से 1856 तक इसका शासनकाल है। तो अगर आप लॉर्ड डलहौजी पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारी सहयोग कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानने वाले हैं।